गुड आफ्टरनून फ्रॉम दानांग। मेरा नेबर जिस लोकेशन में मैं रह रहा हूँ वो है मीखे बीच। मीखे बीच बोलते हैं इसे। मेरा होटल मीखे बीच से करीब करीब 10 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे है। और आज की डेट है 1 जुलाई। टाइम हो रखा है यहाँ पे 5 बजे शाम के, सॉरी गुड इवनिंग। और मौसम देखिए भाई कितना सही है। जब मैं होयान से निकला था तब मुझे हल्की हल्की बारिश लगी थी। यहाँ पे भी हल्की हल्की बारिश है, थोड़ी थोड़ी। ओके, तो टॉपिक पे आते हैं। आज का जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, सोचा मैं बीच की तरफ ही जा रहा था, तो सोचा मैं आपको बीच भी दिखा दूँगा और कंप्लीट गाइड एक जो बोलते हैं ना, वियतनाम कैसा आने का, उसके बारे में आपको बता दूँगा। जिसमें आपका डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, वीज़ा और इंश्योरेंस, सिम कार्ड, ये सब मैं आपको कम्प्लीटली पूरा इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं। होल्ड करना, मैं देखता हूँ। सबसे पहला डॉक्यूमेंट तो आपको लगेगा पासपोर्ट, एटलीस्ट 6 महीना उसका वैलिडिटी रहना चाहिए। उसके बाद लगेगा आपको वीज़ा। वीज़ा के बारे में आपको थोड़ी देर में बता दूंगा। और उसके बाद लगेगा इंश्योरेंस। इंश्योरेंस इज़ नॉट मैंडेटरी, मतलब बोला गया है मैंडेटरी वेबसाइट्स पे, बट मेरा जब इमिग्रेशन हुआ था तो कोई इंश्योरेंस वगैरह चेक नहीं किया था मेरा। और एक डॉक्यूमेंट बोलना भूल गया मैं, जो कि है अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, जिस पे आपका पासपोर्ट नंबर रहना चाहिए। इमिग्रेशन पे कभी कभी पूछ सकते हैं आपको वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। और ये जो गाइड है ये पूरा वैक्सीनेटेड लोगों के लिए है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स में पासपोर्ट विथ 6 मंथ ऑफ वैलिडिटी, उसके बाद अपना ई वीज़ा, इंश्योरेंस, दैट्स इट। अब ई वीज़ा कैसा बनाते हैं वो मैं आपको नीचे एक लिंक दे दूँगा। वहाँ वो गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आप वीज़ा, ई वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब वीज़ा के बारे में आपको दो चीज़ें बता देता हूँ। पहले क्या होता था ना, दो टाइप, वियतनाम में एंटर करने के लिए हम इंडियंस के लिए दो टाइप की वीज़ा है। पहला तो वीज़ा ऑन अराइवल था, ठीक है। सेकंड है ई वीज़ा। मेरे को एक बार रोड देखने दो किधर साइड जाने का। दो वीज़ा है, एक तो है वीज़ा ऑन अराइवल और दूसरा है ई वीज़ा। वीज़ा ऑन अराइवल कोविड की वजह से बंद कर दिया है टेम्परेरीली, तो अपने को एक ही ऑप्शन है अभी ई वीज़ा के लिए। ई वीज़ा के लिए बहुत सिंपल प्रोसेस है, नीचे मैंने लिंक दे दिया है, आप वहाँ पे जाइए, एप्लीकेशन फॉर्म भरिए। एप्लीकेशन फॉर्म भरना बहुत इजी है। वहाँ पे एक इंडिकेट भी किया है कि आपको नाम ऐसा डालना है, मतलब उन्होंने एक स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि आप जब फॉर्म फिल करते हो तो पासपोर्ट पे जो नाम लिखा है सेम उधर ही आना चाहिए। बस वही एक रिक्वायरमेंट है उनका, वो आप भर दीजिए, दैट्स इट। और उसके बाद आपको फ़ोटो पूछता है, फ़ोटो आपको अपलोड करना पड़ता है उधर, पासपोर्ट अपलोड करना पड़ता है। और आप स्टे कहाँ पे करने वाले हो वो आपको बताना पड़ता है। बस ये कुछ चीज़ें आपको मेंशन करना पड़ता है। आपका स्टे कितने दिन का रहने वाला है वो सब आपको बताना पड़ता है, दैट्स इट। और $25 का आपको ई वीज़ा भी लगता है, वो आपको पे करना है बस। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चालू है भाई, दैट्स इट, ख़त्म बात। जैसे ही ई वीज़ा मिल गया आपको, सीधा फ्लाइट में बैठने का, सीधा हो ची मिन्ह या हनोई, जो आपको सिटी चाहिए वो आप सिलेक्ट कर लेना, बस ख़त्म बात, इतना ही है। और इंश्योरेंस के बारे में आपको बता देता हूँ। इंश्योरेंस ऐसा कुछ मैंडेटरी, मुझे पता नहीं मैंडेटरी है कि नहीं है, बट वेबसाइट पे मैंडेटरी लिखा गया है, लेकिन जब इमिग्रेशन पे जाते हो आपको कुछ चेक वेक करते नहीं है। मेरे से तो नहीं करवाया, मेरे साथ मेरा बड़ा भाई भी था, उससे भी नहीं करवाया।
बस। लेकिन खुद की सेफ्टी के लिए आप इंश्योरेंस ले लीजिएगा। इंश्योरेंस की लिंक्स मैं दे दूँगा। मैंने एक्चुअली लूमा वियतनाम पास करवाया था, जो कि कोविड को कवरेज करता है, ठीक है। तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, वो सर्टिफिकेट में स्पेसिफिकली मेंशन किया रहता है कि ये जो इंश्योरेंस है ये कवर करने वाला है कोविड को, और उनको वही इंश्योरेंस चाहिए रहता है। तो लूमा जो रहता है वो पूरा एशियन कंट्रीज़ को कवर करने वाला एक इंश्योरेंस भी देता है, जिसमें एशियन कंट्रीज़ आते हैं। वो कुछ $180 में कुछ मिलता है। रोड से नहीं चलते रहे, साइड से चलते बस। और मैंने जो इंश्योरेंस के लिए पे किया था वो $45 पे किया था 30 दिनों के लिए। मेरा ट्रिप था पूरा 28 दिनों का, मतलब है अभी भी चल रहा है। अभी मैं हो ची मिन जाने वाला हूँ कुछ नेक्स्ट डे। बस ये थे डॉक्यूमेंट्स। ये आप डॉक्यूमेंट्स क्लियर कर लो। फ़्लाइट्स के बारे में बता देता हूँ। मुंबई से दिल्ली से डायरेक्ट फ़्लाइट है हो ची मिन हनोई के लिए, जो कि आपको राउंड ट्रिप पड़ जाएगा अराउंड 15,000 to 18,000, मे बी 20,000 मैक्सिमम। बस तो ये राउंड ट्रिप हो जाएगा आपका। डायरेक्ट फ़्लाइट से करना, घूम फिर के मत जाना, दिमाग ख़राब हो जाएगा। फ़्लाइट को लगता है कुछ 4.5 घंटा, बस 4.5 घंटे में आप सीधा हो ची मिन या हनोई। बात करते हैं इमिग्रेशन की। इमिग्रेशन में मुझे इंडिया में खाली रिटर्न टिकट पूछा था, और पूछ रहे थे कि वहाँ से कहीं और जाने वाले हो क्या, क्योंकि मेरा लंबा स्टे था ना। रिटर्न टिकट मेरा जुलाई 9 का है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया वो। तो मुझे पूछ रहे थे कि और कहीं जाने वाले हो क्या। मैंने कहा नहीं, बस वियतनाम में 1 महीना घूमने वाला, वो साइड ओके, चलो निकल लो अभी। बस मैं निकल गया। फिर जब मैं वियतनाम में आया तो मेरे पास ऑलरेडी 2018 का एक वीज़ा लगा हुआ था, स्टिकर वीज़ा था वो, वीज़ा ऑन अराइवल दिया था मैंने। तो मुझे उसमें कुछ मतलब उन्होंने पूछा नहीं, खाली पूछा रिटर्न टिकट पूछा मुझे, और मैंने रिटर्न टिकट दे दिया एक बस। और बोले कि वेलकम टू वियतनाम, दैट्स इट। मेरे बड़े भाई को ना इंडियन इमिग्रेशन में कुछ पूछा, और ना ही वियतनाम इमिग्रेशन में कुछ पूछा, क्योंकि उसके पासपोर्ट पे ऑलरेडी शेंगेन वीज़ा स्टिकर वीज़ा लगा हुआ है। तो उसको एक सवाल नहीं किया भाई, उसको सीधा जाने को बोला, आप निकल लो। तो वो मुझे सही लगा। इमिग्रेशन आप एकदम स्मूथली होता है अगर ये फर्स्ट टाइम है आपका किसी भी कंट्री में। लाइक अगर वियतनाम आपका पहला कंट्री है तो आप बिंदास जाइए, टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। खाली पैसा लेके जाइए, अच्छा खासा पैसा पूछते नहीं है वो लोग कि आपके पास कितना है कितना नहीं, कभी नहीं पूछेंगे आपसे। मेरा सेकंड टाइम है वियतनाम में, मुझे सेकंड टाइम भी कभी पूछा नहीं है, ठीक है। तो आइए मस्त, इधर आइए और घूमिए मस्त, क्योंकि वियतनाम एक सही कंट्री है। इमिग्रेशन का टेंशन मत लीजिए, बस मैं आपको बोल रहा हूँ ना। तो आपको बताना ही भूल गया मैं, मेन बात यह है कि भाई वियतनाम में एंट्री करने के लिए आपको कोई टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, कोई एंटीजन टेस्ट नहीं, कोई RT-PCR टेस्ट नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ आपको इंश्योरेंस चाहिए, पासपोर्ट चाहिए 6 मंथ विथ वैलिडिटी ऑफ 6 मंथ, ई-वीज़ा, दैट्स इट। आप आइए, क्वारंटीन फ्री घूमिए यहाँ पे, बस इतना ही है। अभी बात कर लेता हूँ करेंसी की। करेंसी यहाँ पे वियतनामीज डोंग चलती है। 1 इंडियन रुपीज़ इक्वल्स टू अप्रोक्सीमेटली 300 वियतनामीज डोंग। मैं ये क्रॉस कर लेता हूँ फिर। मैं आपको थोड़ा बहुत ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बता देता हूँ। अगर आप सिटीज़ में घूम रहे हो हो ची मिन हनोई में, तो आपको गूगल मैप्स में बस के बारे में, बस नंबर कौन सा किधर जाता है, वो सब आपको गूगल मैप्स में मिल जाएगा। उसके लिए अलग से आपको ये भी मिलता है बस मैप, और
मेन सिटीज इन वियतनाम। ओके, उसके अलावा वियतनाम में ग्रैब चलता है, जिसमें आपको बाइक, कैब, ये सब मिलता है, जो कि एक्सपेंसिव है थोड़ा अगर हम इंडिया से कंपेयर करते हैं तो। तो 1 रुपया मतलब 300 वियतनामीज डोंग डोंग अप्रोक्सीमेटली। और ऐसा मत समझिए कि यहाँ पे करेंसी का वैल्यू थोड़ा लो है तो अपन सस्ते में नहीं पड़ जाएगी। वियतनाम इंडिया से एक्सपेंसिव है। इंडिया इज़ वेरी चीपर देन वियतनाम, क्योंकि इंडिया में खाना अपने को सस्ता मिलता है, रहना अपने को सस्ता मिलता है। यहाँ पे ये सब एक्सपेंसिव है। एक टूरिस्टिक कंट्री है भाई, इंडिया भी है वैसे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ही एक्सपेंसिव है। यहाँ पे मैं आपको खाने के बारे में बता देता हूँ। अगर आप मुंबई में वड़ा पाव खाते हो तो 15 रुपये में मिलता है, ठीक है, मैक्सिमम। और यहाँ पे खाते हो तो डिपेंड करता है सिटीज़ पे, ठीक है। यहाँ पे बन भी जो मिलता है वो अराउंड 20,000 डोंग में मिलता है। 20,000 डोंग मतलब 70 रुपये होता है भाई, समझ रहे हो। कॉफ़ी भी सेम प्राइस में 15,000 और 20,000, जो कि आता है 55 रुपये से 70 रुपये के बीच में। तो आप वड़ा पाव, यहाँ का वड़ा पाव खाते हो तो आपको 70 रुपये पे करना पड़ेगा। कॉफ़ी भी पीना है तो भी आपको 70 रुपये पे करना पड़ेगा। तो ब्रेकफास्ट का आपको ऑलमोस्ट 140 रुपीज़ चला जाएगा। इंडियन फूड है यहाँ पे जो कि लिटिल एक्सपेंसिव। आपको मैं अभी दानांग में हूँ तो एक इंडियन रेस्टोरेंट है, यहाँ पे मैंने पनीर बटर मसाला खाया था 115,000 डोंग में। 115,000 डोंग। रोटी मैंने कुछ एक बटर नान मंगाया था 45,000 डोंग में। तो ओवरऑल मुझे कुछ 150,000 डोंग लगा था। 150,000 डोंग मतलब 500 रुपया होता है, ठीक है। तो एक टाइम का खाने का, इंडियन खाने का 500 रुपया अगर देते हो आप तो समझ लो भाई कितना एक्सपेंसिव है। और जब मैं विन सिटी से हुए के लिए जा रहा था ना, तब मैंने खाना खाया था। आपको वीडियो नहीं, ये वीडियो पहले आने वाला है, वो आपको वीडियो बाद में आएगा तो आप देख लेना। चिकन और फिश मैंने मिक्स खाया था वहाँ पे, तो मेरा पेट ख़राब हो गया था, क्योंकि मसाले उनके थोड़े डिफरेंट होते हैं। तो मेरा पेट ख़राब हो गया था ऑलमोस्ट 4-5 दिन के लिए। अभी भी मेरा थोड़ा पेट ख़राब है। तो मैं आपको लास्ट संडे की बात बता रहा हूँ। ये अभी हम मेन रोड पे आ गए हैं, आगे बीच है अपने। यहाँ से अपन रोड क्रॉस कर लेंगे। रोड क्रॉस कर लिया है। गर्मी भी लग रहा है भाई इधर तो। हाँ, तो मैं बात कर रहा था खाने की। यहाँ पे मसाला अलग रहता है, तो आप थोड़ा देख के खाना, क्योंकि मेरा पेट खराब हो गया था। मे भी आपका सही रहेगा, मुझे पता नहीं। हाँ, अगर आप दानांग में आते हो ना तो मीठी बीच के बिल्कुल पास मत लेना होटल, थोड़ा एक्सपेंसिव है। और अगर आप आके यहाँ पे काम कर रहे हो, मतलब रिमोट वर्क कर रहे हो, तो ये जगह आपके लिए सही नहीं है। अगर आपको होटल लेना है तो मीके बीच से कुछ 10 मिनट्स अंदर लेना। पूरा साइलेंट एरिया है, मतलब वो एरिया मेरे को बहुत पसंद आया। जिस होटल में मैं रुक रहा हूँ, टैबी होटल, बहुत ही सही है। तो बात हो गई खाने की।
कोल्ड ड्रिंक्स 15,000 डोंग में मिलता है, कैलकुलेट कर लो आप, वो भी 55 के आसपास। कैन की बात कर रहा हूँ, 330 ml, ठीक है। तो सस्ता कुछ नहीं है वियतनाम में, बस इतना ही है। खाने के बाद में अगर बात करूँ सिम की, तो सिम सबसे बड़ा यहाँ पे नेटवर्क जो है वो है BATL का। वाह, मुझे लगता है मैं खाली फोकट छाता लेके आया। चलो कोई बात नहीं, आपको दिखा देता हूँ। वो उधर आपको वाइट कलर का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है पता नहीं, वो है लेडी बुद्धा, ठीक है। और ये अपना बीच, देखिए बीच। सैटरडे संडे को आते हो या शाम को आते हो तो बहुत भीड़ मिलती है यहाँ पे। आज तो कम है, बट ठीक है ना, अच्छा है मेरे लिए। मैं थोड़ा बीच पे जाऊँगा, पानी पैरों तक, ऐसा पैरों को पानी मार के आ जाऊँगा, ठीक है। हाँ, तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता रहा था, ये कुछ ज़्यादा ही आवाज़ कर रहा है। मैं एक जगह पे बैठ के आपको बताता हूँ। नहीं, बैठ के नहीं, खड़े होके बताता हूँ। था मैंने BATL का, जो कि मुझे पड़ा था 13 USD में, क्योंकि मैंने अनलिमिटेड इंटरनेट एक्सेस का लिया था, और वो उसका वैलिडिटी था 30 डेज़, ठीक है। क्योंकि मुझे 30 दिन यहाँ पे रहना था और काम भी करना था, जो कि मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। तो सिम लिया मैंने 13 USD में, और बस वही BATL का नेटवर्क सही है। हाजांग में सब जगह चल जाएगा आपको, 4G नेटवर्क मिल जाता है। बहुत हैपनिंग प्लेस है ये। हाँ, तो मैं BATL के बारे में बता रहा था। BATL चलता है यहाँ पे, बहुत बड़ा नेटवर्क है। मेरे भाई ने लिया था मोबी फ़ोन का, उसको कुछ सस्ते में पड़ा था बहुत, एग्जैक्टली मुझे पता नहीं, बट उसने 2 हफ्ते का लिया था, 15 डेज़ का कुछ पैक लिया था, उसको भी 4G नेटवर्क मिला था। तो उसका आप पकड़ लीजिए कुछ अराउंड $8 उसने पे किया था, दैट्स इट। और नेटवर्क में हम दोनों को कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो बिल्कुल नहीं आया, क्योंकि मैं एक चाइना के पास एक हाजांग डिस्ट्रिक्ट में मैं घूम रहा था, तो उधर बिल्कुल चाइना बॉर्डर की तरफ ही था मैं, तो वहाँ पे BATL अच्छा खासा चलता है। उसके बारे में आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अभी कुछ बाकी है, क्या बाकी है देख लेता हूँ। अगर आप बाइक यहाँ पे रेंट करते हो तो रेंट करने को आपको लगेगा, सिटीज़ पे डिपेंड करता है, ठीक है। दानांग में आपको 100,000 डोंग से मिल जाएगा, मे भी सस्ते से भी मिल जाएगा। 100,000 में आपको मिनिमम बता रहा हूँ, ठीक है। और हाजांग में जो है हमने 150 होंडा 150 XR लिया था भाई, क्या पावर था वो बाइक। तो उसका हमने 700 विद इंश्योरेंस पर डे पे किया था। दानांग में मैंने एक ऑटोमेटिक स्कूटर मैंने रेंट किया था, तो उसका मैंने पे किया था 100,000 डोंग पर डे, ठीक है। अब हनोई में, हो ची मिन्ह में मैंने कभी ट्राई नहीं किया, तो मे भी वेरी करता होगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो बस इतना ही है। बाइक रेंटल आपको इजीली मिल जाएगा। होयान में आपको बाइसिकल मिल जाएगा, वो भी फ्री, क्योंकि वो बाइसिकल वाला सिटी है। तो बस इतना ही है। मैं तो आपको, अगर आप सिंगल हो, बाइक चलाते नहीं आता है,
तो बस से ही जाइए। बस मेरे को बहुत अच्छा लगा है यहाँ पे, मैं तो बस से ही ट्रैवल करता हूँ। पीछे केयरलेस विस्पर चल रहा है भाई। चलो मैं वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। बाइक रेंटल के बारे में आपको मैंने ऑलमोस्ट सब कवर कर लिया है मैंने। अगर आपको कुछ डाउट है मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है locked_221b। यस, दैट इज़ शेरलॉक होम्स एड्रेस LOCKED_221b। या तो आप कमेंट भी कर सकते हो, कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। मैं बोलता हूँ ना भाई, वियतनाम सही कंट्री है, आओ। वाईफाई का टेंशन मत लो, ऑलमोस्ट हर होटल में यहाँ पे वाईफाई रहता है। अगर आप एक महीने के लिए मतलब रिमोटली वर्क करना चाहते हो और काम करके घूमना चाहते हो तो मेरे हिसाब से बेस्ट कंट्री है, क्योंकि वाईफाई का कनेक्शन यहाँ पे ऑलमोस्ट सब जगह है। थाईलैंड भी है वैसा कंट्री, नॉट श्योर अबाउट कंबोडिया, इंडोनेशिया भी है। मैंने ये सब रिसर्च करके रखा है, ठीक है। कंबोडिया में शायद आपको अच्छा खासा इंटरनेट मिलेगा नहीं, बट थाईलैंड में बेस्ट है। वियतनाम में उतना खास नहीं है, बट चाल चला हुआ है, काम चल जाता है बस। शायद मैंने सब कुछ कवर कर लिया है। अभी मैं थोड़ा बीच एंजॉय करूँगा, ठीक है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और मैं वियतनाम के पूरे वीडियोस डालूँगा धीरे धीरे, क्योंकि मैं काम भी कर रहा हूँ, घूम रहा भी हूँ, तो मुझे वीडियो एडिट करने को टाइम मतलब मिलता नहीं, ठीक है ना। सैटरडे संडे मिलता है तो मैं घूमता हूँ सिर्फ, और आके सो जाता हूँ रात को। ये मेरा लाइफस्टाइल है यहाँ पे। हो ची मिन्ह में कैसा रहेगा पता नहीं। मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ पे एक तो काउच सर्फिंग करूँ या तो वर्क अवे करूँ, आई एम नॉट श्योर। वर्क अवे या काउच सर्फिंग करूँगा तो थोड़े मेरे पैसे बच जाएंगे, बट होटल में अगर रुकता हूँ तो वही सुकून की लाइफ रहेगी, काम करने को मिलेगा, सब अपने हिसाब से चलेगा, बट वही फिर पैसा भी पे करना पड़ता है, जो कि नॉट ए इशू, मेरे लिए कोई इशू नहीं है। बट ठीक है, देखते हैं अभी। चलो मैं जाता हूँ थोड़ी देर में वापस होटल में। 5:30 बज गया है वियतनामीज टाइम, और इंडियन टाइम के हिसाब से 4 बज गया है। नेक्स्ट डे मुझे मेरा 8 बजे ट्रेन है हो ची मिन्ह के लिए। मैं दालात स्किप कर रहा हूँ और मैं ट्रेन स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अच्छे से प्लान नहीं किया था। आप आओगे तो अच्छे से प्लान करना, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे। अब मैं थोड़ा बीच एंजॉय करता हूँ, फिर वापस होटल में जाके काम करूँगा, खाऊँगा, सो जाऊँगा। नॉट सोऊंगा नहीं, ट्रेन में सोना पड़ेगा।